हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो इसने कहा है कि अगर हम 6 के ऊपर कोई भी नेचुरल नंबर लगाएं तो क्या कभी ऐसा हो सकता है कि उसकी वैल्यू जो है उसके लास्ट में 0 आ जाए। तो आप एक बात आपको मैं नॉर्मल सी बता देता हूँ कि कोई भी नंबर ले लीजिए जिसके पीछे 0 हो, मान लीजिए 10 है, तो अगर हम इसके प्राइम फैक्टर रहेंगे वो होगा 2 × 5। और कोई ले लीजिए जैसे 50 है तो इसमें क्या होगा 2 × 5 × 5। तो आप देख सकते हैं किसी भी नंबर के लास्ट में अगर एक भी 0 है तो उसके फैक्टर में कॉमन 2 और 5 दोनों होना ही चाहिए। अगर 2 और 5 नहीं है तो 10 बनेगा ही नहीं, 10 नहीं बनेगा तो लास्ट में 0 नहीं आएगा। तो हम इसी चीज़ को इंग्लिश में लिखते हैं, फॉर एनी नंबर एंड्स विद 0। कोई भी नंबर है अगर उसे 0 से एंड होना चाहिए, अगर वो एंड हो रहा है इट मस्ट हैव द फैक्टर्स अगर कोई नंबर इफ एनी फॉर एनी नंबर एंड्स विद 0, अगर कोई नंबर को 0 से एंड होना है इट मस्ट हैव उसके पास होना चाहिए द फैक्टर, उसके पास कौन से फैक्टर होने चाहिए 2। क्या सिर्फ 2 होना चाहिए? नहीं, एंड 5 बोथ, दोनों के दोनों फैक्टर होने चाहिए अगर उसे 0 से एंड होना है। लेकिन बात चल रही है 6 की पावर एन की, बट 6 टू द पावर, ठीक से लिख देता हूँ 6 टू द पावर एन, तो हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं 2 3 जा 6 की पावर एन हैव ओनली फैक्टर 2 and 3 नॉट 5। ये कहना चाह रहा है कि अगर किसी नंबर को 0 से एंड होना है, ये रहा फॉर एनी नंबर एंड विद 0, अगर किसी नंबर को एंड 0 से एंड होना है तो उसके कौन कौन से फैक्टर होने चाहिए 2 और 5 दोनों होने चाहिए। लेकिन 6 की पावर n में क्या क्या फैक्टर हैं? सिर्फ 2 है 3 है। क्या 5 है? नहीं है, 5 नहीं है, नॉट 5। तो हमारे पास लास्ट में कंक्लूजन देंगे देयरफॉर 6 टू द पावर n नेवर एंड्स विद 0 विद 0। अगर इसमें होता 5 तो हो जाता, लेकिन इसमें नहीं है, तो आप 6 की पावर कोई भी नेचुरल नंबर की पावर लगा दीजिए, ये एंड नहीं होगा 0 से। थैंक यू।